MCN लाया है आपके लिए CCTV सर्विस। अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के द्वारा नवनिर्वाचित विधायकों का सम्मान समारोह का आयोजन पटना में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जितेंद्र गुप्ता ने किया, जिसमें हजारों पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया। माननीय केदार प्रसाद गुप्ता, प्रमोद कुमार गुप्ता एवं विधायकों ने हिस्सा लिया और सभी लोगों ने आगे और बढ़ चढ़कर कानू हलवाई के संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए महिला एवं पुरुषों ने शपथ लिया। नेपाल से भी बहुत सारे संगठन कानू हलवाई के लोग महिला पुरुष आए थे, जो उन्होंने सम्मान किया। छोटा जात एकजुट है, उसी तरह आज आपके यहाँ सम्मान का कार्यक्रम हुआ, इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं भारतवासियों को? देखिए, बिहार प्रदेश कानू हलवाई विचार मंच के अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी को, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को, चिराग पासवान जी को, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी को आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम बुलाया गया था। आभार इस बात का था कि आपने एनडीए गठबंधन से कानू हलवाई समाज के 6 उम्मीदवारी दिया और 6 के 6 जीतने का काम किया है, और 6 जो जीत करके जो प्रतिनिधि आए थे उनका भी अभिनंदन करना है। पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो गणना कराए थे उसके अनुसार अति पिछड़ा और वैश्य समाज में कानू हलवाई समाज की बड़ी आबादी है, 3% की सबसे बड़ी आबादी है। पहले किसी पार्टी ने इतना सम्मान नहीं दिया जितना सम्मान एनडीए के सभी दलों ने मिलकर के दिया है, इसलिए उनके प्रति आभार अभिनंदन का कार्यक्रम था। मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस बार कानू हलवाई भी 243 सीट पर उलट के एनडीए को वोट दिया है और आने वाला समय में भी एनडीए के साथ रहेगा। आपको कैसा लग रहा है? हमारे समाज से 6 विधायक आपके समाज से हुए हैं। हमको बहुत अच्छा लगा, 6 विधायक हमारे समाज से जीते हैं ये लोग, हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग को रहा नहीं गया, हम लोग भी वहाँ नेपाल में कानू समाज से बिलोंग है, इसीलिए हम लोग को रहा नहीं गया। हम लोग आ गए यहाँ पे बधाई देने के लिए। तो अब आप क्या महिला क्या कर सकती है, ये बताइए। महिला को हम इतना ही बोलेंगे कि जितना हो सके आप लोग अपना बहुमत बनाइए, घर से निकलिए, हमारा समाज हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या करना है। महिला तो प्रधान होती है ना, उन लोगों को निकल के अपने समाज के लिए घूमना पड़ा, लड़ना पड़ा। मेरा समाज का कहाँ क्या जरूरी है। सबसे पहले तो शिक्षा के वजह से हम लोग का समाज इतना पीछे था। आप नेपाल अभी भी नेपाल से आकर ही पूरे भारत में महिला अवेयरनेस कर रही है एक तरह से। जी महिला को आप आगे निकालें। तो शुभ नाम क्या हुआ? विभा गुप्ता। आप कहाँ से आई हैं? वीरगंज, 12 जिला, नेपाल। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राजकुमार शाह हुआ। आप कहाँ से आए हैं? मैं जनकपुर धाम नेपाल से आया हूँ। इस प्रोग्राम में आपको रिजल्ट का पता लगा कि हलवाई समाज से इतने लोग आ रहे हैं, कैसा लगा? ऐसा है, जब चुनाव यहाँ घोषणा हुई, चुनाव जब हो रही थी तो हमें उम्मीद थी, क्योंकि मीडिया के द्वारा जानकारी हो रही थी कि हमारे 6 सांसद 6 विधायक हैं वो आगे हैं, है ना, और अच्छे मत से जीत रहे हैं, जिसका खुशी भी मुझे हो रहा था। और मुझे विश्वास था कि हमारे जो 6 सांसद विधायक जी लड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे, ये पूर्ण विश्वास था। हाल की तरफ से क्या कर रहे हैं उधर की संगठन? हम लोग संगठन में उधर भी प्रयास में है, सफलता मिला है, इसके लिए विजय के लिए हम लोग शुभकामना देने आए हैं। नाम क्या हुआ आपका? हीरालाल शाह, नेपाल कानू हलवाई समाज का केंद्रीय उपाध्यक्ष। और आप क्या हैं? हमारे शंभू गुप्ता मेरा नाम हुआ। आप कहाँ से? मैं नेपाल से हूँ, वीरगंज से हूँ, और मैं सलाहकार हूँ इस समाज का। और मैं यह कहना चाहूंगा कि इन लोगों के जीत से हम लोग को बहुत प्रेरणा मिला है, और सभी लोग को एकदम बधाई है, शुभकामना है। और नेपाल भारत का जो एक मित्रता है, हम लोग का नेपाल भारत का मित्रता हमेशा ये सदा के लिए अमर रहेगा, अमर रहे, हम कहना चाहते हैं। और मैं आपको नेपाल के स्वजातीय समाज के बारे में बताना चाहूंगा
क्योंकि हम लोग का जो संबंध है भारत और नेपाल का, जो बेटी रोटी का संबंध है, हजारों लड़कियां नेपाल की भारत में बसती है और हजारों भारत की लड़कियां बिहार की लड़कियां नेपाल में बसती है। इसलिए यह रिलेशन कोई नकारा नहीं जा सकता है। और ये इसके बाद भी जो है सो कि आपको त्रेता युग से ही चला आ रहा है। जो प्रभु भगवान श्री राम का शादी जनकपुर धाम में हुई है, नेपाल में हुई है, और माता जानकी की शादी यूपी में जो है सो कि भारत में हुई है। इसलिए ये रामायण कालीन हम लोगों का रिश्ता है। रही बात हम लोगों को नेपाल की बात जो कहेंगे, तो नेपाल में हम लोगों का समाज भी आगे है। निश्चित रूप से हम लोग नेपाल में भी शिक्षा में और राजनीतिक में भी बहुत ही आगे पहुंच रखे हुए हैं। वहाँ थोड़ी आबादी हमारी होने के बाद भी हमारी नेपाल सरकार में एमपी के रूप में 3 से 4 सांसद है केंद्रीय सरकार में। आप सम्राट जी बहुत दिनों से समाज के उत्थान में लगे हैं, आपके पिताजी भी काफी, उनकी जिंदगी ही समाज में लगा। क्या बोलना चाहेंगे इस बार के रिजल्ट के बारे में? इस बार जो है पूरे बिहार के अंदर में जो है एक आंधी के रूप में आई है। अब वैश्य समाज एक संगठन के रूप में एनडीए सरकार जो मोदी जी ने निर्णय लिए, डबल इंजन की जो सरकार बनी है, विकास का बना है। जो पूरे विकास में लोग जो है विकास को देख करके सुपड़ा साफ किए हैं। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ संतोष कुमार गुप्ता, पटना महानगर। अलका जी, महिला होते के नाते हम कहेंगे कि इस बार महिलाओं का रुझान रहा, क्या आपका क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहिए, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वोट खूब की है जी, वोट तो किए हैं सर। तो अभी हलवाई समाज में प्रोग्राम में आप आई हैं, क्या आप हलवाई समाज के महिलाओं को कहना चाहेंगी? कहना क्या चाहते हैं, बस शुभकामना देना चाह रहे हैं, हम लोग को साथ दे। हम लोग अरे आपका संगठन और मजबूत कैसे होगा? सबके साथ देंगे, सब लोग विकास करेंगे, सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सब महिला को बुलाएंगी तभी ना आपका संगठन? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो चुनाव करके आधी आबादी, आधा से अधिक महिला जो है सो वोट दिए हैं। और हम लोग के उत्साह में हम चाहते हैं कि मेरा कानू हलवाई समाज से अगर कुछ अच्छा मंत्रालय दिया जाता, उप मंत्री का दायित्व दिया जाता, तो हम लोग कानू समाज को जो है ना बहुत ज्यादा उत्साह मिलता है। और वो पूरा एनर्जी के साथ कानू हलवाई समाज जो है, जितने भी पिछड़े अति पिछड़े लोग हैं, उनको देख करके उत्साहित होते हैं और लगता है उनको कि अब मेरा भी भागीदारी सत्ता में हो रहा है। मेरा भी अभी 6 सीट कानू हलवाई को मिला है और 6 का 6 सीट जीत गई, तो आप महिला मजबूत होंगी तब ना और आगे का प्रोग्राम मजबूत कि और भी मजबूत लाभ मिला, उसके वजह से महिला चढ़ बढ़ के भाग ली है और मजबूत सरकार को बनाई है और भी मजबूत आत्मनिर्भर हुई है महिला। आप महिला को संगठित कैसे करेंगी? महिला हम लोग के माध्यम सभी हलवाई समाज को एक होना चाहिए। हम लोग तो 15 सीट भी हम लोग जीतते हैं। कोई भी अगर हलवाई समाज है, सभी हलवाई को एक होना चाहिए। अगर एक हलवाई मजबूत होगा, हम ये नहीं कहें कि हम फलाना हलवाई है, फलाना हलवाई है, अब ये बोलना बंद कर दे और सभी हलवाई को एक होके अपना पंचायत को दिखाएं सरकार को, ताकि हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा हम लोग को सीट मिले और हम आगे बढ़े। हमारे बाल बच्चे जो है, बुजुर्ग, महिलाएं सब आगे की ओर बढ़ते चले। आप बताइए कि बिहार नहीं, नेपाल के भी लोग खुशी इजहार कर रहे हैं, तो आगे और आप लोग मेहनत करेंगे तब ना और आपका नाम है। निश्चित मेहनत करेंगे और हम सभी महिला संगठित होकर के, और जिस तरह से हम लोग जो है पंचायती राज में अधिक से अधिक कानू हलवाई समाज से सीट लेते हैं, उसी प्रकार से अति पिछड़ा में आप आती हैं जी। अच्छा, तो इस बार और मजबूती से आप आ रही हैं? हाँ, हम लोग इस बार और बढ़ चढ़ के आ रहे हैं। आप ये देखिए कि एनडीए सरकार हम लोगों पर विश्वास किए, 6 सीट मिला, 6 सीट पर बढ़ चढ़ के हम लोग शेर के तरह दहाड़ते हुए जीत कर निकले। और काम के इतना काम महिलाओं को भी दिया गया है, हम जातियों को भी सहयोग दिया जा रहा है एनडीए सरकार के द्वारा, जिसके वजह से हम सभी महिला बढ़ चढ़ के भाग लिए और जिताने का काम किए। हमारे नेपाल के महिला को से भी कुछ और राज्यसभा नेपाल से। अच्छा, आप नेपाल से आई हैं? क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधा देवी शाह है। हम कानू हलवाई
समाज महासंघ नेपाल से हैं। हम लोग नेपाल से आए हैं और धनुषा जिला, बारा जिला, परसा जिला, रोहतक जिला, हम लोग सब तरफ से हम लोग आए हैं। खुशी हुआ कि हमारे समाज 6 टिकट मिला था से, और उसके बाद में वो 6 जीत कर दिखाएं। वो अब 6 टिकट मिला, 6 जीत कर दिखाएं, तो हम लोग का इतना खुशी हुआ कि चलिए भाई 6 का 6 जब जीत गए तो आगे भी हम लोग अगर मिलेगा टिकट तो उनको फिर बाजी उसी तरह मार कर, जैसे आज बाजी मारे उसी तरह हमारे सोरा बनाएंगे और उसके नेपाल ऑल इंडिया बेटी का संबंध है और बधाई देने हम लोग आएंगे। भारत की महिला ईबीसी कानू समाज, हलवाई समाज को क्या कहना, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही बोलेंगे कि हमारे जो भारत का यहाँ महिलाएं हैं कानू समाज के, सो उनको हम यही बोलेंगे कि हम नेपाल से अनुरोध करते हैं आप लोग का हाथ जोड़ के कि जो भी महिला है सो उनको अंदर नहीं रखिए। जो अपना हक अधिकार मिला हुआ है हम लोग को सरकार में, वो अपना कैसे लेना है, छीन कर लेना है कि मार कर लेना है कि पीट कर लेना है कि अपना अधिकार खुशी होकर लेना है। सो सब महिला को हम आग्रह अनुरोध करते हैं कि आकर निकलिए और अपना सीट लीजिए, जीत कर समाज में दिखाइए ऊंचा मनोबल। हमारे सब भाई भतीजा दादी भाई सबको बनाइए बोलकर हम वही शुभकामना देते यहाँ से विदा होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। तो घर में बैठने से कुछ नहीं है, निकल के लेना। और 6 टिकट जीत कर आया और 6 टिकट देने की वजह से पूरे बिहार के देश के आप बना रहा आया साहब नंबर तुम सही तो लिखा है ना? लिखा है। मित्रता अमर रहे। कानू हलवाई समाज महासंघ नेपाल जनकपुर धाम परम आदरणीय सम्माननीय विधायक अरुण कुमार शाह, बख्तियारपुर विधानसभा, बिहार प्रदेश, भारत। हमारे कानू हलवाई समाज के बहुमूल्य रत्न के रूप में स्वजातीय समाज के प्रत्येक सुख दुख में साथ रहकर समाज के गौरव को आगे बढ़ाया है। साथ ही बिहार सरकार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर समाज का नाम प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए नेपाल तथा बिहार के समस्त समाज जन अत्यंत हर्ष और गौरव महसूस कर रही है। नेपाल और भारत का संबंध बेटी रोटी के बंधन से जुड़ा है। भारत के बिना नेपाल अधूरा है। आज हमारे समाज के जो भी लोग नेपाल में निवास कर रहे हैं उनका वंशज और रिश्तेदारी भारत से ही जुड़ा हुआ है। सम्माननीय विधायक जी, नेपाल में रहने वाले हमारे स्वजातीय समाज को आपके द्वारा सदैव माया, ममता, स्नेह और सहयोग मिलता रहे, इसी कामना के साथ माता जानी से प्रार्थना करता हूँ आपका कार्य सफल, मंगलमय और लोक कल्याणकारी हो। इसी शुभकामना के साथ कानू हलवाई समाज महासंघ नेपाल की ओर से आपको हार्दिक बधाई, वंदन और अभिनंदन। केंद्रीय अध्यक्ष राजकुमार शाह, महामंत्री सुरेश प्रसाद का। सर इधर देखिएगा, अरुण जी, अरुण सर फोटो खींचना है। अमर रहे। कानू हलवाई समाज महासंघ नेपाल जनकपुर धाम परम आदरणीय एवं सम्माननीय विधायक श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, कुंडली विधानसभा, बिहार प्रदेश, भारत। हमारे कानू हलवाई समाज के बहुमूल्य रत्न के रूप में आपने स्वजातीय समाज के प्रत्येक सुख दुख में साथ रहकर समाज के गौरव को आगे बढ़ाया है। साथ ही बिहार सरकार के विधानसभा में चुनाव में जीत हासिल कर समाज का नाम प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ाने के लिए नेपाल और बिहार के समस्त समाज जन के तरफ से अत्यंत हर्ष और गौरव महसूस कर रहा है। नेपाल और भारत का बेटी रोटी का पवित्र संबंध है। भारत के बिना नेपाल अधूरा है। आज हमारे समाज के जो भी लोग नेपाल में निवास कर रहे हैं उनका वंशज और रिश्तेदारी भारत में जुड़ा हुआ है। सम्माननीय विधायक जी, नेपाल में रहने वाले स्वजातीय समाज को भी आपसे सदैव माया, स्नेह, ममता और सहयोग मिलता रहे, इसी कामना के साथ माता जानकी से प्रार्थना करता हूं कि आपका कार्यकाल सफल, मंगलमय और लोक कल्याणकारी हो। इसी शुभकामना के साथ कानू हलवाई समाज महासंघ नेपाल की ओर से आपको हार्दिक बधाई, वंदन और अभिनंदन। केंद्रीय अध्यक्ष राजकुमार शाह, महामंत्री सुरेश प्रसाद कानू। अब मैं पूर्व मंत्री जी को, विधायक जी को यह हस्तांतर करना चाहूंगा और देने के लिए अनुरोध करूंगा। मंत्री जी
क्या कहेंगे सर, नेपाल से प्रेम मिल रहा है नेपाल से ये प्रेम दिल का प्रेम है, हमारे समाज का प्रेम है, हमारे परिवार का प्रेम है। ये परिवार बुझकर आए हैं, जो मैं अपने दिल की गहराई से हार्दिक आभार शुभकामनाएं देता हूँ और मैं इनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी आपके पास जरूर पहुँचूंगा आपका आशीर्वाद लेने के लिए। धन्यवाद। केंद्रीय सलाहकार है शंभू गुप्ता जी, बैजू शाह जी, नेपाल के विधायक जी हैं और कुछ लोग जो नहीं आए हैं वो भी आ रहे हैं। एक है कि सभी लोगों का अभिनंदन करिए, अभिवादन करिए, स्वागत करिए। मैं पुनः अपनी बात विराम करने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो लोग अभिनंदन और स्वागत कर लिए हैं अपना अपना कुर्सी पकड़िए, क्योंकि कुर्सी नहीं छोड़िए, कुर्सी की लड़ाई है। इसलिए कभी कोई यदि बांटने का कोशिश करे तो बंटना नहीं है, हम लोग को एक रहना है। आने वाले जो लगता है आने वाला लोकसभा है उसमें हमारी आबादी को अधिक से अधिक टिकट मिले और हमारा सांसद अधिक से अधिक हो जाएंगे तो समझिए कि आने वाले समय में बिहार में हम मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी होगा हम लोग समाज का। इस देश से काम करना है, अब रुकना नहीं है, अब जोड़ना है, तोड़ने का काम नहीं करना है। हम लोग को बढ़ना नहीं है। ये कानून है, कौजिया है, भुजमरवा है, बदलमाल है, गुर्जी है, इसलिए उस समय पटना नहीं है। हम लोग का लक्ष्य एक है कि हम सब एक हैं, इस ताकत को बना के रखना है। आज 6 हुए हैं, आने वाले समय में हम 12 होंगे। हमारा राज्यसभा भी हो, हमारा विधान परिषद भी हो, हमारा लोकसभा भी हो। हम लोग की आबादी 3% है। हर विधानसभा में हमारा वोट जो है, आप यदि अनुपात लगाइएगा तो 17,000 लगभग हर विधानसभा में कानू हलवाई समाज का वोट है। बड़ी आबादी है। हम लोग को उस अनुरूप सीट नहीं मिला, लेकिन हम एनडीए के शीर्षस्थ नेता आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, दिलीप जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी, विजय सिन्हा जी, हम उन सब, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, हम कानू हलवाई समाज उन सब का आभार और अभिनंदन करता है। बहुत बहुत लड़ाई है, कुर्सियां खाली है, अब सब लोग कुर्सी पकड़ लिए। जो अब से